गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज का जो पोर्शन है उसमें फर्स्ट वाला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम ए मेंबर ऑफ ए पंचायत। व्हाट इज़ द मिनिमम एज, मिनिमम यानी अधिकतम जो उम्र होती है, रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता, टू बिकम ए मेंबर ऑफ पंचायत, पंचायत का एक सदस्य बनने के लिए जो अधिकतम उम्र क्या है जिसकी आवश्यकता पड़ती है। 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 25 ईयर्स। तो क्या है इसकी उम्र, 18 ईयर्स है। ओके, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स एंड 25 ईयर्स है, तो 18 ईयर्स है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। तो पंचायत का एक सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु 18 साल होनी चाहिए, यानी इससे ऊपर चल सकती है लेकिन 18 से स्टार्ट है, तो 18 ईयर्स होनी चाहिए। सेकंड है, हु इज़ द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है, यानी नगर निगम जो कॉरपोरेशन है हमारा, नगर निगम जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है, हेड कौन होता है, मुखिया कौन होता है। चेयरमैन होता है, मेयर होता है या सरपंच होता है। तो इसका कौन होता है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर होता है। ओके, तो कौन है इसका हेड, मेयर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ईच वार्ड फॉर द कमिटी इन ए सिटी। हाउ मैनी मेंबर्स यानी कितने सदस्यों को इलेक्टेड किया जाता है, चुना जाता है, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। ईच वार्ड प्रत्येक वार्ड में से, कमिटी समिति के द्वारा, किसके लिए, समिति के लिए। इन ए सिटी शहर में, यानी कितने, ये प्रत्येक वार्ड में से कितने सदस्यों को चुनिए शहर में, 1, 2 या 3। तो आप सबको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वार्ड में से एक ही सदस्य को चुना जाता है। मेंबर्स बहुत सारे खड़े हो सकते हैं लेकिन उनमें से एक ही व्यक्ति को चुना जाता है। तो कितना व्यक्ति हुए, मेंबर कितने हुआ उसमें से, 1 मेंबर। तो 1 मेंबर्स। ओके, तो 1 मेंबर आर इलेक्टेड, तो ये इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ, यानी ईच वार्ड में सिर्फ 1 मेंबर ही को ही चुना जाता है। फॉर द म्यूनिसिपल कमिटी गेट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ, म्यूनिसिपल कमिटी है, गेट्स मनी, वो पैसा प्राप्त करती है, जो नगर पालिका जो समिति होती है वो पैसा प्राप्त करती है फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से, इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में प्राप्त करती है, हाउस टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, या बोथ ए एंड बी, यानी दोनों रूप में। तो आप सबको पता है कि जो भी काम वर्किंग जो होते हैं यहाँ पे, हमारी सिविक कम्युनिटीज़ जो होती है उनकी सुविधाओं को पूरा करने के लिए, तो ये जो हमारी ये कमिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना हुआ होता है या म्यूनिसिपल कमेटी बनी होती है, ग्राम पंचायत होती है, सब है ना, फंड कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे जो म्यूनिसिपल कमेटी का जो फंड आता है वो कहाँ से आता है, हाउस टैक्स के जरिए, रोड टैक्स के जरिए, तो दोनों रूप में आता है। तो क्या है, म्यूनिसिपल कमेटी गेट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ, यानी किस रूप में प्राप्त करती है, हाउस टैक्स के रूप में और रोड टैक्स के रूप में, दोनों सही है। अब नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द वर्ड्स, जो बी वाला पोर्शन है वो है कंप्लीट द वर्ड्स, यानी शब्दों को हमें पूरा करना है। तो फर्स्ट में क्या है, मेंबर ऑफ ए पंचायत, यानी पंचायत का जो एक सदस्य होता है एक पंचायत का, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे पंच कहा जाता है, PANCH। ओके स्टूडेंट, PANCH, पंच। तो मेंबर ऑफ ए पंचायत पंच होता है। एंड सेकेंड है हेड ऑफ ए पंचायत, और पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, उसे सरपंच कहा जाता है। तो SARPANCH, उसे सरपंच कहते हैं, है ना, ये पंच है और ये सरपंच हो गया। तो मेंबर ऑफ ए पंचायत पंच होता है और हेड ऑफ ए पंचायत सरपंच होता है। थर्ड, हेड ऑफ ए म्यूनिसिपल कमेटी, जो म्यूनिसिपल कमेटी का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे चेयरमैन कहा जाता है। कौन होता है, चेयरमैन होता है। तो CHAIRMAN, चेयरमैन। फोर्थ, मेंबर ऑफ ए म्यूनिसिपल कमेटी, जो म्यूनिसिपल कमेटी होती है, नगर पालिका समिति होती है, उसके सदस्य को क्या कहा जाता है, उसे काउंसिलर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? काउंसिलर, यानी COUNCILLOR, काउंसिलर। ओके, नेक्स्ट है C, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स को देखना है। तो फर्स्ट क्या है? देयर इज ए विलेज पंचायत इन एवरी विलेज ऑफ इंडिया। एक विलेज जो पंचायत होती है प्रत्येक गांव में है भारत की। तो ये सही है क्या? यस, ये ट्रू है। क्या है ये? ट्रू। तो यहाँ पे हमने टी लिखा है तो ट्रू, टी फॉर ट्रू। तो देयर इज ए विलेज पंचायत इन एवरी विलेज ऑफ इंडिया। भारत के सब प्रत्येक गांव में क्या है? ग्राम पंचायत होती है। सेकेंड, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 5 women members in every पंचायत। देयर मस्ट बी यानी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कम से कम 5 औरतें मेंबर्स में होनी चाहिए, सदस्यों के रूप में होती है प्रत्येक पंचायत में। तो ये क्या सही है क्या कि लेडीज़ का जो होता है वो 5 women होनी चाहिए उसमें? नहीं, ये फॉल्स है। ओनली क्या है? 1। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 5 women members in every पंचायत, ये फॉल्स है। थर्ड है, ए विलेज पंचायत इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग and maintaining roads and street lights. A village panchayat is responsible for building यानी बिल्डिंग करना यानी तैयार करना, मेंटेनिंग करना रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स की। तो ये क्या है? हमारा ट्रू है, क्योंकि विलेज पंचायत किसके लिए जिम्मेदार होती है? बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए, सड़कों को और स्ट्रीट लाइट्स के लिए जिम्मेदार होती है। उसका वर्क होता है, ये फंक्शंस होते हैं, उसके रोल होता है या उसके कार्य होते हैं। तो क्या है? ये ट्रू है हमारा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? टी लिखा है, ये ट्रू है हमारा स्टेटमेंट। फोर्थ, द म्यूनिसिपल कमिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सिविक अम्यूनिटीज फॉर द पीपल इन सिटीज एंड टाउन्स। द म्यूनिसिपल कमिटी, जो नगर पालिका समिति होती है, वो रेस्पॉन्सिबल होती है, वो जिम्मेदार होती है के लिए प्रोवाइडिंग उपलब्ध कराना, सिविक अम्यूनिटीज़ नागरिक जो सुविधाएं होती है के लिए, किसके लिए? द पीपल इन सिटीज एंड टाउन, जो लोग होते हैं शहरों के और कस्बों के लिए, उनके लिए जिम्मेदार होती है। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या है? ट्रू है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? हम टी लगाएंगे, यानी ट्रू, टी फॉर ट्रू। ओके स्टूडेंट, तो समझ भी रहे हैं आप इनको? तो क्या है, हमने ये चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। तो क्या पढ़ा था हमने कि जो म्यूनिसिपल कमेटी होती है उसका काम क्या होता है कि हमारे जो हम लोगों को जो सुविधा प्रोवाइड, सिविक कम्युनिटीज़ यानी जो नगरीय सुविधाएं होती है वो देना हमें। तो लोगों के लिए, कौन से लोगों के लिए? सिटीज़ एंड टाउन के जो लोग होते हैं उनके लिए सुविधाओं को प्रोवाइड कराना, तो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर का, द म्यूनिसिपल कमिटी डज नॉट get any help from the government for welfare works। म्यूनिसिपल जो कमिटी है, जो हमारी नगर पालिका समिति है, डज नॉट गेट यानी प्राप्त करना, एनी हेल्प यानी सहायता, फ्रॉम यानी से, किससे नहीं प्राप्त करती? सरकार से, गवर्नमेंट से, फॉर वेलफेयर वर्क्स, वेलफेयर यानी कल्याण के कार्यों के लिए। तो जो नगर पालिका समिति होती है वो मतलब कोई सहायता नहीं लेती है। किससे नहीं लेती है? सरकार से। किसके लिए? जो कल्याणकारी जो कार्य होते हैं उनके लिए म्यूनिसिपल कमेटी कोई सहायता नहीं लेती है। तो क्या ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है या ट्रू है? नहीं लेती क्या? तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है, क्योंकि स्टेटमेंट में डज नॉट आया यानी नहीं लेती हो, जबकि ट्रू फॉल्स क्या है? लेती है। अगर बाय द वे यहाँ पे डज नॉट नहीं होता, या होता द म्यूनिसिपल कमेटी गेट एनी हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर वर्क्स, यानी म्यूनिसिपल कमेटी क्या लेती है? कोई सहायता लेती है। किससे? सरकार से, कल्याणकारी कार्यों के लिए सहायता लेती है। लेकिन यहाँ गेट एनी मतलब डज नॉट आ रहा है, इसका मतलब है ये रॉन्ग है। तो क्या है हमारा स्टेटमेंट? फॉल्स है यहाँ पे। तो एफ लगा दिया हमने, तो एफ फॉर फॉल्स। ओके, तो इसीलिए मैं बार बार इसको क्यों रिवाइज करवा रही हूँ कि आप इसको पढ़ के भी देखें। ये नहीं कि मैम ने फॉल्स किया है, ट्रू किया है तो आप बस उसी से जज कर लेते हैं। आप जज मत कीजिए, आप इसको पढ़ के भी देखिए कि हर वर्ड का क्या क्या चीज़ बताई गई है, क्या मीनिंग निकल रहा है और क्या समझाया गया है इसमें। ओके, तो आपको याद रहेगा हमारा जो 5th वाला है वो उसमें पूछा गया है, द म्यूनिसिपल कमेटी डज नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर वर्क्स।
नगर पालिका जो समिति है वो कोई सहायता नहीं लेती सरकार से कल्याणकारी कार्यों के लिए। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, जबकि वो सहायता लेती है सरकार से। ओके, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। जो डी वाला पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो ये आपका रहेगा। तो आपका जो आज तक हमने पढ़ा है उस वर्क को अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे विथ अंडरस्टैंड, यानी समझते हुए करेंगे। ये नहीं कि आप ऐसे ही वो करेंगे, तो इसलिए वीडियो को वॉच कर लेंगे कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होती है तो। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।